हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। यानी कि सफलता का कोई सीक्रेट नहीं होता, ये नतीजा होता है मेहनत का, हार्ड वर्क का, प्रिपरेशन का, तैयारी का और अपनी गलतियों से सीखने का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएस सीजीएल 2025। पुलिसिंग द डिजिटल इकोनॉमी रिक्वायर्स व्हाट माइट सीम डिस्प्रपोर्शनेट रिसोर्सेज। बोल रहे हैं अगर हमें डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर निगरानी रखनी है तो हमें क्या चाहिए? डिस्प्रपोर्शनेट रिसोर्सेज चाहिए। एंड अ रीसेंट केस इन हैदराबाद इलस्ट्रेट्स वाई। और जो एक रिसेंटली एक केस हुआ है हैदराबाद में, वो दर्शाता है कि क्यों हमें ये रिसोर्सेज चाहिए। A retired doctor was persuaded to invest more than 20 lakh after viewing a video on Instagram। बोल रहे हैं एक वीडियो देखा उनने इंस्टाग्राम पे, उसके बाद में उनको परसुएड किया गया, यानी कि उनको प्रेरित किया गया, ललचाया गया कि वो 20 लाख से ज़्यादा की रकम जो है इन्वेस्ट करें। In which Union Finance Minister निर्मला सीतारमन appeared to endorse an investment scheme। जिसमें ऐसा उस वीडियो में दिखाई दे रहा था कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है वो एक इन्वेस्टमेंट स्कीम को एंडोर्स कर रही थी, उसको प्रोत्साहित कर रही थी। द वीडियो वॉज अ डीप फेक। अब ये जो वीडियो था ये डीप फेक द्वारा बनाया गया वीडियो था। सिमिलर वीडियोज हैव बिन इन सर्कुलेशन। अब इसी तरीके के कुछ वीडियोज जो हैं वो सर्कुलेशन में चल रहे हैं, यानी कि हमारे इंडिया में या और कहीं भी वो फीचर हो रहे हैं। फीचरिंग अदर पब्लिक फिगर्स, जिसमें कि और दूसरे पब्लिक फिगर्स हैं, हो सकता है कोई एक्टर हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई क्रिकेटर हो, उनकी फोटोज का इस्तेमाल करके डीप फेक के माध्यम से वो बनाया जा रहा है। टू लेंड क्रेडिबिलिटी टू फ्रॉडुलेंट क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स। और ये क्यों किया जा रहा है? ताकि क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता पैदा की जा सके जो फ्रॉडुलेंट यानी कि फ्रॉड क्रिप्टो करेंसी के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको। सच स्कैम्स, क्योंकि क्या होता है कि अक्सर कोई अगर बड़ा चेहरा, प्रख्यात चेहरा अगर कोई जुड़ा है तो हम मान लेते हैं कि ये चीज़ अच्छी होगी। ड्रीम 11 के साथ में यही हुआ। तभी कई सारे जो शायद आई थिंक विराट कोहली के ऊपर इसके बारे में केस भी हुआ है, या फिर और कुछ लोगों के साथ में केस करने की बात कही गई है या हुआ है, ऐसा कुछ यहाँ पे सिनेरियो है। तो क्या होता है कि जब इसके साथ में कोई फेमस चेहरा जुड़ जाता है किसी भी ऐसी स्कीम के साथ, तो लोगों में जो उनके फैंस हैं खास तौर में उनमें एक क्रेडिबिलिटी एक उत्पन्न हो जाती है कि हाँ यार, हमारा फेवरेट क्रिकेटर है वो इंडोर्स कर रहा है, या हमारा फेवरेट एक्टर है या इतना बड़ा सेलिब्रिटी इंडोर्स कर रहा है, तो जाहिर सी बात है सही होगा तभी कर रहे हैं, वरना इनको क्या मिलेगा? धोखाधड़ी वाली, इनको जेल नहीं हो जाएगी? हम भी ऐसे सोच लेते हैं। लेकिन होता क्या है, कई बार उन सेलिब्रिटीज को भी नहीं पता होता कि वो क्या प्रमोट कर रहे हैं। Such scams exploit the limited technical literacy of the wider population। अब इस तरीके के जो स्कैम्स हैं वो किस चीज़ का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं? वो दोहन करते हैं जो हमारे समाज की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जिसको टेक्निकल ज्ञान नहीं है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, उसको एक्सप्लॉयट करते हैं। ठीक है, अब मान लो आपको आज की डेट में थोड़ा बहुत पता भी है कि व्हाट्सएप पे फेक मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, या फिर आपको ये चीज़ का ज्ञान है कि इस तरीके से फ्रॉड होते हैं, बट कई सारे हमारे शायद हमारे पेरेंट्स गांव देहात में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे खुद के जो हमसे प्रीवियस जनरेशन है, हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। बेशक उनको कितना भी बता रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये फेक को रियल से कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए। ठीक, रेगुलरिटी regulatory gaps in cryptocurrency trading, the new use of artificial intelligence generated deep fakes and the limited response of social media platforms। और किस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं? एक तो उनको टेक्निकल चीज़ों का ज्ञान नहीं है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। फिर जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करने में जो नियमों का गैप है, अभाव है, उसका फ़ायदा उठाते हैं। फिर आज की डेट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट किए जाने डीप फेक्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। एंड द लिमिटेड रिस्पॉन्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसकी जो जवाबी कार्रवाई जो बहुत थोड़ी होती है, लिमिटेड होती है, सीमित होती है, उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, दोहन किया जाता है, एक्सप्लोटेशन किया जाता है। डिस्पाइट वाइड स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, अब बावजूद इस बात के कि स्मार्टफोन आज बहुत बड़े समाज के दबके के पास है, गरीब से गरीब इंसान, दूर देहात में रहने वाले इंसान के पास में, हर एक पास में एक स्मार्टफोन मौजूद है। मैनी यूजर्स आर स्टिल अनेबल टू आइडेंटिफाई ऑनलाइन मैनिपुलेशन। पर स्मार्टफोन होना
डज नॉट मीन कि आपको ये भी पता है कि ये लोग उसके ज़रिए से आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं दैट आर स्टिल अभी भी अनेबल हैं, नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई, पहचान नहीं सकते किस तरीके से ऑनलाइन मैनिपुलेशन किया जाता है, एंड आर फर्दर मोटिवेटेड बाय द प्रॉमिस ऑफ रैपिड प्रॉफिट्स एंड फैब्रिकेटेड एविडेंस ऑफ गेन्स। और इनको जो प्रॉमिस किए जाते हैं उनसे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और जिस तरीके के फैब्रिकेटेड यानी कि झूठे झूठे बनाए गए जो सबूत उनको दिखाए जाते हैं कि इतना फ़ायदा हो गया, ये मेरा पर्सनल अकाउंट डिटेल है, इसमें मेरे को देखो इतना फ़ायदा हो गया, देखा होगा आपने, है ना। अब टेलीग्राम पे भी बहुत सारे मैसेजेस है, एकदम से आपका किसी नंबर जो है किसी ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा कि आपको फलाने रेस्टोरेंट को प्रमोट करना है, उसको 5 स्टार रेटिंग देनी है, देखो मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ गए, आपके भी आ सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक। कंप्लेन्स ऑफन अराइज ओनली आफ्टर अटेम्प्ट्स टू विदड्रॉ। तो अक्सर जो कंप्लेन्स हैं, ऑफन मतलब अक्सर, कंप्लेन्स मतलब शिकायतें, अराइज मतलब उत्पन्न होना, कब आती हैं, ओनली आफ्टर, केवल जब प्रयास हो चुका हो टू विदड्रॉ रिटर्न्स आर ब्लॉक्ड, जब रिटर्न्स को विदड्रॉ को रिटर्न करने का जो प्रयास है वो रोका जाता है, तभी ये कंप्लेन्स आती हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स रिमेन अनइवन एंड ऑफन जनरल। अब ऐसे में जो जनता तक जागरूकता फैलाने वाले जो कैंपेन्स हैं, जैसे कि आप पहले किसी को कॉल करते थे तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ में आता था कि फ्रॉड हो सकते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए, राइट। तो इस तरीके के जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं वो बहुत अनइवन है, यानी कि एक समान नहीं चलते। जैसे कुछ हो हल्ला ज़्यादा हुआ तो सरकार ने फिर वो ट्रिंग टोन बनाना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे हो हल्ला शांत हो गया तो फिर वो बंद कर देंगे। तो और ऑफन जनरल और आम तौर पे होते हैं कि मतलब उसमें ऐसा स्पेसिफिक नहीं बताया गया कि ये चीज़ें होती हैं स्कैम में, वो पूरे चीज़ को बोलते हैं कि स्कैम से अलर्ट रहिए, ठीक। लीविंग मैनी पीपल वल्नरेबल टू स्कैम्स, जिसकी वजह से कई सारे लोग हैं जो स्कैम्स के रिस्क पर हैं। दैट यूज इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स ऑफ डिसेप्शन, जिसमें कि बहुत सोफिस्टिकेटेड यानी कि पेचीदगी भरा डिसेप्शन, धोखे का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट कंट्रीज, अधिकतम कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें इंडिया भी शामिल है, ऑल्सो डू नॉट येट क्लासिफाई देम विद द सेम क्लैरिटी एज कन्वेंशनल सिक्योरिटी। उनको उसी स्पष्टीकरण के साथ में नहीं डील करता, क्लासिफाई करता जैसे कि वो कन्वेंशनल सिक्योरिटीज को करता है। क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट वेयर फ्रॉडस्टर्स ऑपरेट विद इम्प्यूनिटी, जिसकी वजह से एक ऐसा एनवायरमेंट बन जाता है जहाँ पे ये जो धोखाधड़ी करने वाले लोग होते हैं, फ्रॉडस्टर होते हैं, ये इम्प्यूनिटी यानी कि एक इम्यूनिटी के साथ में, एक बचाव के साथ में, एक सुरक्षा के साथ में काम कर पाते हैं। मैनी आर होस्टेड अब्रॉड, इनमें से कई सारे हैं जो बाहर विदेशों में जाके रह रहे हैं। ऑपरेट थ्रू कॉम्प्लेक्स चेन्स ऑफ वॉलेट्स, और जो वॉलेट सिस्टम होता है, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चेन होता है, उसके माध्यम से कार्य करते हैं। एंड कैन डिसअपेयर ओवरनाइट, और रातों रात गायब हो सकते हैं। वाइल पुलिस यूनिट्स हैव डेवलप्ड कैपेसिटी, देयर रीच स्टॉप्स एट नेशनल बॉर्डर्स। बोले जहाँ पुलिस यूनिट्स ने अपनी क्षमता को बढ़ाया है, उन्हें डेवलप किया है अपनी क्षमता को, लेकिन उनकी जो पहुंच है वो नेशनल बॉर्डर पे जाके ख़त्म हो जाती है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स को लिए उनके पास में प्रावधान नहीं है शायद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विच सर्व एज द प्रिंसिपल चैनल फॉर दी स्कैम्स। अब ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि मुख्य प्रसारक है इन स्कैम्स का, ऑफन रिस्पॉन्ड पैसिवली, वो भी नकारात्मकता के साथ ही रिस्पॉन्स करते हैं कि हमारे क्या कसूर है, हमें थोड़ी पता है इतना इतना, है ना। वाइल कंपनीज सच एज इंस्टाग्राम पब्लिश एडवाइजरीज ऑन अवॉइडिंग स्कैम्स एंड ऑफर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स, बोल रहे हैं जहां कंपनीज जैसे कि इंस्टाग्राम वो एडवाइजरीज पब्लिश करती हैं कि आप स्कैम्स को अवॉइड करें, और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी उनने बनाया है। फ्रॉडुलेंट वीडियोज एंड अकाउंट्स रिमेन एसेसिबल अंटिल रिमूव, फिर भी कोई भी व्यक्ति उन फ्रॉडुलेंट वीडियोज को या अकाउंट्स को देख सकता है, एक्सेस कर सकता है, जब तक कि उसको रिमूव ना किया जाए। The policies of platform emphasize user self-protection rather than proactive detection. तो जो पॉलिसीज हैं इन प्लेटफॉर्म की वो जोर देती हैं कि यूजर जो है वो खुद को बचाए, यानी कि सवारी अपने सामान की आप जिम्मेदार है, ठीक है। ये कहा जाता है उनकी तरफ से कि आपको बचना है, हम कोई प्रोएक्टिवली जाके फाइंड आउट नहीं करेंगे कि ये फ्रॉड है या ये फेक है, हम कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे।
This means that scams circulate long enough to entrap victims before takedown requests are processed. इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्कैम्स इतने लंबे खिंच चुके होते हैं जिसके बाद जाके कोई व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति उठता है और उसको ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट डालता है, और तब जाके वो प्रक्रिया पूरी होती है, प्रोसेस होती है. ठीक है. The scale of global content slows manual review while automated moderation systems remain limited in detecting manipulated videos. बोल रहे हैं जो ग्लोबल कंटेंट का स्केल है वो मैनुअल को स्लो कर देता है, यानी कि जो उसका ढांचा है, सिस्टम है, उसको मैनुअल रिव्यू सिस्टम को स्लो कर देता है. जहां ऑटोमेटेड मॉडरेशन सिस्टम है वो सीमित है. किस चीज़ में सीमित है कि मैनिपुलेटेड वीडियोस को कैसे डिटेक्ट किया जाए, उस चीज़ में सीमित है. एज दे आर प्राइवेट एंटिटीज. अब क्योंकि ये प्राइवेट लोग हैं, प्रॉफिटिंग फ्रॉम यूजर एंगेजमेंट, जिनको फायदा मिलता है, जितने ज़्यादा यूजर एंगेज करेंगे उतना उनको फायदा मिलेगा. प्लेटफॉर्म प्रेफर टू अवॉइड सस्टेन्ड मॉनिटरिंग. तो ऐसे में प्लेटफॉर्म्स भी यही प्रेफरेंस देते हैं, यही पसंद करते हैं कि वो लगातार मॉनिटरिंग नहीं करेंगे. दैट वुड इन्वॉल्व इंट्रूसिव स्क्रूटनी ऑफ यूजर अपलोड. जो इसमें कि क्या शामिल होगा? इंट्रूसिव स्क्रूटनी, मतलब बहुत बारीकी से जांच होगी जो भी यूजर द्वारा अपलोड किया जा रहा है, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होते. द रिजल्ट इज, इसका नतीजा क्या होगा? दैट डीप फेक स्कैम्स आर ट्रीटेड एज इंडिविजुअल इंसिडेंट्स. जिसका मतलब ये हुआ कि डीप फेक्स जो स्कैम्स होते हैं उनको किसी एक व्यक्ति के साथ हुई घटना मान लिया जाता है, रैदर दैन सिस्टमैटिक वल्नरेबिलिटीज. बजाय कि एक पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे एट रिस्क है, एक पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दूषित है, खराब है, ये मानने के. 3 measures are necessary. 3 कदम बहुत ज़रूरी हैं. फर्स्ट, पहला, governments must define standards for registration, disclosure and cross border cooperation. रहे सरकार को कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ नियम निर्धारित करने चाहिए. किस चीज़ के लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए. ठीक है. डिस्क्लोजर के लिए, कि सामने स्पष्टीकरण के लिए, और क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन के लिए, टू लिमिट्स द स्पेस इन विच फ्रॉडलेंट स्कीम ऑपरेट. उस सीमा को, उस स्पेस को ही हम सीमित कर दें जहां पे फ्रॉड स्कीम्स ऑपरेट करती हों. सेकेंड, दूसरा, टेक्निकल लिटरेसी मस्ट बी ट्रीटेड एज पब्लिक पॉलिसी प्रायोरिटी. कि हमारी जो भी हम पॉलिसीज बनाते हैं जनता की भलाई के लिए, उसमें टेक्निकल लिटरेसी को भी, यानी कि लोगों को टेक्नोलॉजी की समझ हो सके, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए. Awareness efforts should be continuous and supported by educational institutions. अवेयरनेस के जो प्रयास होने चाहिए वो लगातार होने वाले होने चाहिए, निरंतर होने चाहिए. नहीं कि आज किया फिर हम 2-4 साल बाद नहीं किया, 2-4 साल नहीं किया, फिर कुछ हुआ तो फिर करने लग पड़े. ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड सपोर्टेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और जो एजुकेशनल संस्थान हैं वो भी इनको सपोर्ट करना चाहिए. rather than limited to periodic campaigns by पुलिस यूनिट. बजाय कि कुछ समय समय पर होने वाले कैंपेन्स जो कि पुलिस यूनिट द्वारा किए जाते हैं, उनके बजाय ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले कंटिन्यूस एफर्ट्स होने चाहिए. थर्ड, तीसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुड बी रिक्वायर्ड टू रिमूव फ्रॉडलेंट कंटेंट प्रोएक्टिवली. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अब आपको पता है ये सभी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सबके पास में एआई मॉडल्स हैं. क्या ये अपने सिस्टम को इस तरीके से ट्रेन नहीं कर सकते कि जहां पता चल रहा है कि यार ये फेक वीडियो है तो इसको हटा दिया जाए अकाउंट को? कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? टेक्नोलॉजी इनके पास है, इनको तो टेक्निकल लिटरेसी है ना, तो ये नहीं कर सकते, पर वो करना चाहते नहीं, ये बात अलग है. तो बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ये चाहिए कि वो फ्रॉडलेंट कंटेंट को हटाएं प्रोएक्टिवली, यानी कि खुद से एक्शन लेके. ये नहीं कि कोई कंप्लेन करेगा तब हटा देंगे. विदाउट दीज, इनके बिना, सच स्कैम्स विल इंटेल ह्यूज ह्यूमन एंड मटेरियल कॉस्ट. ऐसे जो स्कैम्स हैं वो नुकसान पहुंचाएंगे बहुत सारे लोगों को, और जो उनकी मटेरियल कॉस्ट है उन सबको. ठीक है. तो ये था पैसेज. आई होप आपको समझ में आया होगा. हैदराबाद में एक स्कैम हुआ है. एक डॉक्टर थे, उन्होंने 20 लाख से भी ज़्यादा पैसे जो हैं किसी फ्रॉड वीडियो को देख के जो है लगा दिए. ठीक है. और वो फ्रॉड निकले. अब वो जो उनने पैसे लगाए, वो पैसे उनने निर्मला सीतारमन द्वारा, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा प्रमोट की जाने वाली एक वीडियो को देख के लगाए. अब उनको पता नहीं चला कि ये वीडियो रियल है या फेक है. हम आप भी नहीं बता सकते कि रियल है या फेक है. बहुत उसमें स्टडी कई लोगों को करनी पड़ती है, तब जाके पता चलता है कि अच्छा ये फेक है. ठीक है.
तो वो डीप फेक से बनाई गई वीडियो निकली। तो ये बता रहे हैं कि इससे डीप फेक से एआई के आने के बाद में ये जो रिस्क है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में हम कर क्या सकते हैं कि हम खुद अवेयर हों या अपने सोसाइटी को अवेयर करें, यही हमारे हाथ में है। ठीक। Why does Hyderabad incident demonstrate that policing the digital economy needs disproportionate resources? क्यों कहा गया ये चीज़? A deep fake of the finance minister induced a 20 lakh loss, showing AI-enabled scam exploit low technical literacy and can outpace enforcement across borders. बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये वियतनाम या जो सस्ती कंट्रीज होती है ना, जहाँ पे ज़्यादा महंगाई नहीं है, वहाँ पे जाके इस्टेब्लिश कर देते हैं लोगों को, अपने यहाँ से हिंदुस्तान से ले जाके, और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच प्लेटफॉर्म पोस्चर as described most directly explains why deepfake scam and trap victims before takedown? कौन से प्लेटफॉर्म की जो बात है वो बताई गई कि जो डीप फेक वाले स्कैम्स हैं वो जब तक विक्टिम्स टेक डाउन के लिए नहीं बोलते तब तक वो बहुत सारे विक्टिम्स को ले चुका होता है लपेटे में। Emphasis on user self-protection over proactive detection with slow manual review and limited automated moderation. बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जोर इस बात पे दिया जाता है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार, आप ही अपने आप को प्रोटेक्ट करने के जिम्मेदार हो, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which sentence is grammatically correct and preserves parallel structure? ठीक है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो ग्रामेटिकली करेक्ट है और पैरेलल स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं। यानी कि अगर कॉमा से पहले जरंड फॉर्म में आ रहा है तो बाद में भी जरंड फॉर्म में आएगा, अगर कॉमा से पहले पास्ट टेंस में आ रहा है तो बाद में भी पास्ट टेंस में आएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, सच स्कैम्स एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट करना क्या है, हमारा वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में आ रहा है। लिमिटेड टेक्निकल लिटरेसी गैप्स इन रेगुलेशन यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए, तो ये आईएनजी फॉर्म में जरंड फॉर्म में आ रहा है, तो ये पैरेललिज्म को ब्रेक कर रहा है। सच स्कैम्स एक्सप्लॉइट द पॉपुलेशंस limited technical literacy, regulatory gaps, the use of AI generated deepfakes and the limited response of social media platforms। तो ये करेक्ट है, एक्सप्लॉइट भी करेक्ट है, यूज भी करेक्ट है, रेगुलेटरी गैप्स ठीक है करेक्ट है। फिर इसके बाद आता है सच स्कैम्स एक्सप्लॉइट्स द लिमिटेड टेक्निकल लिटरेसी, द रेगुलेटरी गैप, द यूजिंग of AI generated deepfakes, limitedly responding social media, तो ये incorrect है। Such scams exploit limited technical literacy, the regulation gaps, the new using AI generated deepfakes, the social media platforms। incorrect है, option B is correct। Grammatically correct के साथ में हमें fill करना है and faithful to the passage meaning। ठीक है, the scale of global content dash manual review while automated moderation systems dash limited in detecting manipulated videos। तो बोल रहे हैं कि जो स्केल है, जिस स्तर से ग्लोबल कंटेंट मैनुअल को रिव्यू किया जा रहा है वो है स्लो, है ना। तो हमने स्लो की बात करी थी, तो द स्केल ऑफ ग्लोबल कंटेंट मैनुअल रिव्यू स्लोज, ठीक, ऑप्शन बी स्लोज, ऑप्शन डी स्लोज। फिर आगे वाइल ऑटोमेटेड मॉडरेशन सिस्टम्स, सिस्टम्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में क्या आएगा, रिमेन, ठीक, तो स्लोज रिमेन, स्लोज रिमेन्स, तो रिमेन्स नहीं आएगा, रिमेन आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द क्लॉज creating an environment where fraudsters operate with impunity, choose the word that best expresses the antonym of impunity। impunity का मतलब होता है बचाव, immunity, ठीक है, सुरक्षा, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फर्स्ट है इम्यूनिटी, ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, मतलब प्रोटेक्ट करना। इंडेमनिबिलिटी, इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन। एग्जेम्पशन मतलब बचाव, किसी चीज़ से बाहर करना, सुरक्षित रखना, बचाव करना, है ना। या फिर अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही, तो जवाबदेही है तो आप सुरक्षित नहीं है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप। कोर्स में आपको पैराजंबल के क्वेश्चन, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन, आरसी रिलेटेड क्वेश्चन, क्लॉज टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन और एरर फाइंडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्जाम पैटर्न बेस्ड हैं। तो अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए आप ये कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।